बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बेटा इस वीक में जो आपका फ़िज़िक्स में फ़र्स्ट 50% मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 आप लोगों के पास फुल लेंथ पेपर आएगा जो है वो 60 मार्क्स का। तो इसको आपने अच्छी तरह करना है और इसमें आप लोगों को सारा कुछ जो है हमने चैप्टर वाइज जब टेस्ट किए उसमें मैंने आपको शॉर्ट लॉन्ग हर चीज़ क्लियर की थी। न्यूमेरिकल कौन से शॉर्ट आते हैं कौन से लॉन्ग आते हैं, तो एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। लेकिन किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को पता है कि ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज से शुरू होता है। तो ये आपको पता है ये भी शॉर्ट है। फिजिकल क्वांटिटीज उसमें दो चीज़ें होती हैं, बेस ड्राइव, ये सब शॉर्ट हैं। फिर इंटरनेशनल सिस्टम था, ये भी शॉर्ट है। इसमें यूनिट की डेफिनेशन है, ये भी आपने शॉर्ट करना है। इसके बेस यूनिट्स हैं, ड्राइव यूनिट्स हैं, ये सारी आपने डेफिनेशन करनी है, उसकी एग्जाम्पल साथ करनी है बेटा। फिर प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस आपने शॉर्ट के तौर पर तैयार करने हैं। इसी तरह आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है तो ये भी आपकी शॉर्ट आएगी। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के अंदर बेटा ये आप लोगों के पास इसने मेन आपने इसके टॉपिक्स याद करने हैं। जैसे लीस्ट काउंट हो गया, इसका ज़ीरो एरर हो गया, ज़ीरो करेक्शन हो गया, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। इसकी शॉर्ट ही आप तैयार करेंगे। इसकी एग्जांपल है, ये आप लोगों ने इस एग्जांपल जो है इसको अच्छी तरह समझना और इसको करना है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेटा आप लोगों ने इसकी एक्यूरेसी के किस चीज़ पर डिपेंड करी फैक्टर्स ये याद करने हैं, इसके ये पॉइंट्स याद करने हैं और इसके साथ साथ आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। और रिव्यू में आ जाएं तो इसके रिव्यू क्वेश्चंस के अंदर जो मेन क्वेश्चंस आपको गिवन है वो सारे आप लोगों को पता है, वो हम लोगों ने याद करने हैं। न्यूमेरिकल्स जो हैं ये आपका ये वाला लॉन्ग के तौर पर आ सकता है, बाकी सारे के सारे शॉर्ट ही आएंगे। ये आप लोगों का चैप्टर 1 में। काइनेमेटिक्स की जब बेटा हम बात करते हैं तो रेस्ट एंड मोशन ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह स्केलर्स एंड वेक्टर है, ये शॉर्ट है। फिर उसके बाद पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब शॉर्ट है बेटा। जब भी आपको ये सवाल आएगा आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका फॉर्मूला लिखना है, इसका यूनिट लिखना है, ये चीज़ें लाजमी आप लोगों ने यहाँ पर कोट करनी है जब भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए। इसी तरह आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी के बारे में है, यूनिफॉर्म स्पीड है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन ये शॉर्ट ही आपके पास आएंगे। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, डीसेलरेशन की डेफिनेशन। तो एक्सेलरेशन जब भी आए इसका फार्मूला और इसका यूनिट लाजमी आप लोगों ने लिखना है। इसके बाद बेटा आपके पास आता है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो आपने इसके लिए जो भी रेस्ट के लिए पूछेगा या कांस्टेंट स्पीड के लिए पूछेगा तो ये आप लोगों ने बनाने हैं। वेरिएबल के लिए पूछेगा तो ये ग्राफ आप लोगों ने बताने हैं इसको। इसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ है, जो आपकी कांस्टेंट स्पीड है उसके लिए है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, तो ये आप लोगों ने बताना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई भी आ सकती है एज लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास। यहाँ पर ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैं, तो मोशन ऑफ फ्रीलिंग फॉलिंग, तो ये आपके पास शॉर्ट के तौर पर आ सकता है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह शॉर्ट के लिए करना है। इसी तरह आपने इसके MCQs करने हैं, जो शॉर्ट आप लोगों को बताए हैं यहाँ पर रिव्यू के अंदर, वो आप लोगों ने करने हैं। और न्यूमेरिकल्स आप लोगों को पता है कि कौन कौन से जो है वो लॉन्ग थे, कौन से शॉर्ट थे। तो ये क्रिकेट बॉल वाला, ये वाला, ये सारे आपने लॉन्ग के तौर पर अच्छी तरह तैयार करने हैं, बाकी सारे शॉर्ट के लिए होंगे। चैप्टर नंबर 3 बेटा ये अभी जो है वो आप लोगों का पिछले वीक में जब हम लोगों ने टेस्ट दिया तो उसमें हमने इसका लेक्चर बनाया था, तब मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था। दोबारा इसको देख लें। फोर्स है, ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसके जो है डेफिनेशन, इसका यूनिट लाजमी लिखना आप लोगों ने, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर तो नहीं है उसने बताया हुआ, लेकिन आप लोगों को पता है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो आपको ज़रूर बताना है। इनर्शिया है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करेंगे। मोमेंटम शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट एंड फार्मूला लाजमी, न्यूटन्स लॉ ये आपने लॉन्ग के तौर पर करने हैं, तीनों के तीनों। इसी तरह ये न्यूमेरिकल है, ये हमारी शॉर्ट के तौर पर करना है, ये न्यूमेरिकल लॉन्ग के तौर पर आ जाता होता है। इसी तरह ये हमारे पास मास एंड वेट है, इसका डिफरेंस आ जाता होता है, ये हमने जो है वो शॉर्ट ही के तौर पर करना है। नोट्स से करेंगे ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर डिफरेंस उसने लिखा हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो कम से कम 3 से 4 एग्जांपल आपने यहाँ पर देनी होंगी। बलून की देते हैं, रॉकेट के देते हैं, बुक वाली दे दें, ठीक है, बॉल वाली दे दें। इसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो
फोर्स एंड मोमेंटम इसका एक रिलेशन है, ये आप लोगों ने ये लॉन्ग के तौर पर आ जाता होता है, इसको अच्छे से आप लोगों ने करना है। इसका न्यूमेरिकल भी है, कभी वो आ जाता है कभी ये आ जाता है। इसी तरह इसकी ये यहाँ भी न्यूमेरिकल है, ये आपने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना है, ये वाला न्यूमेरिकल। फिर लॉ ऑफ ये लॉन्ग है, यहाँ पर जब भी आपको आगे आपने वो 2 एग्जाम्पल देनी है जिसकी इक्वेशन है, एक बुलेट गन एंड बुलेट वाली और एक ये 2 बॉल्स वाली जो है, ये वाली जो एग्जांपल है, कंसीडर आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 स्फीयर्स ऑफ मास 1, ये दोनों आपने एग्जांपल्स देनी है लाजमी, एक ये पूरी यहाँ तक और ये यहाँ तक। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन है, इसमें आपके पास 2 तरह के फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन है, उसके बारे में आपने बताना। कोल्ड वेट्स कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपने बतानी है। रोलिंग फ्रिक्शन मैंने आपको बता दिया। आप उसके बाद मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये आपको ज़रूर आता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा, ये भी आप लोगों ने बताना है। इसका न्यूमेरिकल आप लोगों ने कर लेना है, ये शॉर्ट के तौर पर आता है। ये सारे आपके पास MCQs आप कंप्लीट करोगे बच्चों, और शॉर्ट आप लोगों को पता है कि तकरीबन इसके सारे ही थे, कुछ 1-2 नहीं थे, तो वो सारे शॉर्ट आपने अच्छे तरीके से करने हैं। न्यूमेरिकल इसके तकरीबन सारे ही शॉर्ट थे, लेकिन आखिरी जो है वो फिर भी आप लॉन्ग की नीयत से करें, लेकिन इसके तकरीबन न्यूमेरिकल सारे शॉर्ट ही हैं। चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। ये बेटा हमारे पास जो चैप्टर है, इसमें हमारे पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद आपके पास एडिशन ऑफ फोर्सेस यानी रिजल्टेंट फोर्स जो आता है, हेड टू टेल रूल है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने सारा कंप्लीट यहाँ तक बताना है, ज़रूर बताना है। और रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आप लोगों ने दोनों डेफिनेशन शॉर्ट के तौर पर करनी है। फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क ऑफ टॉर्क, ये आपके पास टॉर्क कहलाता है ऑफ द फोर्स, मोमेंट ऑफ द फोर्स, तो ये इसकी आपने यूनिट करना है। इसका फॉर्मूला न्यूटन सेकंड होता है, वो आप लोगों ने करना है, न्यूटन मीटर सॉरी। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स होते हैं, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो हमारे पास बॉडी बैलेंस हो जाती है, इसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर उसके बाद ये इसकी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। इसी तरह इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपको मिल के ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। ये बेटा हमारे मेन टॉपिक थे, मेन कंडीशंस जो हमने इंक्लूडेड टॉपिक करने हैं। MCQs आप लोग सारे ही करोगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हुए हैं। इसके न्यूमेरिकल जो शुरू वाले हैं जितने हैं वो सारे शॉर्ट हैं, बल्कि तकरीबन इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो शॉर्ट हैं सारे। तो एज एच कोई आपके पास न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, तो ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह कर लेना है। ये लॉन्ग के तौर पर दे सकता है वो, जैसे ये 6 वाला दे सकता है, या उसके बाद 8 वाला दे सकता है, क्योंकि इनके 2-3-4 स्टेप्स इनके एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने बेटा इस लिहाज से पेपर को याद करना है, पेपर को नीट एंड क्लीन करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास बच्चों 3 सेक्शंस में आएंगे, और जितने गिवन होंगे और जितने करने होंगे वो आप लोगों को गिवन बता दूंगा उसके अंदर। इसी तरह आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके पास 3 आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 2 करने होंगे। MCQs बेटा आप लोगों को 12 आएंगे, ये आप लोगों का कंप्लीट पैटर्न होगा। इस लिहाज से आप लोगों ने पेपर को सॉल्व करना है।